कन्यादान दे दो भाई सभी, कन्यादान एक दूसरे का आदमी दे दो। शांति भी कर ले, इसी बात पर बड़ा ध्यान रहता रहा। हाँ खड़े हो जाओ सभी, हो गया। आंटी आप क्या लगते हो उनके? दादी लगती दादी लगते हो। आपको कैसा लग रहा है? आपकी पोती की शादी हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सामान वगैरह सब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू आंटी। ओम आदित्याय ओम श्री महाराजाय नमः। अर्पणमस्तु। लोचमसी कौन सा परिवार है? लोचम गाँव से। अच्छा यहाँ से वाह। हम देखते हैं हरियाणा न्यूज़ पर कि क्या उनके परिवार वाले बताते हैं। आप कौन लगते हैं उनके? इस लड़की की शादी हो रही है तो आप कौन लगते हैं उनके? मतलब रिश्ते में कौन हो? दीदी हो? सिस्टर है। आपको कैसा लग रहा है शादी में? अच्छा लग रहा है। सामान वगैरह कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सामान। एंजॉय किए। जैसे शादी और दिशा वाली बात बताई ना, इसी तरह युवा का है। इधर से पढ़ो तो युवा है, इधर से पढ़ो तो वायु जिधर चल पड़ती है सब कुछ बहा के ले जाती है। तो एक बार युवाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं सारे। तो आपका एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नरवाना में ये जो अच्छी हवा चली है, नरवाना से जो ये पॉजिटिव चेंज की शुरुआत हुई है, काफ़ी सालों से आप लोग कर रहे हैं। और भाई कुलदीप बेलरखा जी किधर हैं? आज दिखाई नहीं दे रहे। कुलदीप जी कई प्रोग्राम होंगे फिर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सभी साथियों का जो मुझे निमंत्रण देने गए उनका एक बार फिर से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। और आप सब ने जिन्होंने फूल मालाओं से, प्यार से, इज्जत से स्वागत किया, उनका भी धन्यवाद। और आप सब जो इन वर वधुओं के प्रोग्राम में आज शामिल हुए हैं, इनके मैं नाम भी पढ़ के सुना दूं तो जो रिश्तेदार जिसके आए वो तालियां बजाएं, मेरा पड़ जाएगा किसके कितने का आए हैं। और सारे बजाओगे? कुलदीप और मन्नू सारे बजा दो, आप सारे ही शामिल। हाँ तो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन कराऊं था। पर प्रदीप और रेखा बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहिल और मोनी, ये बड़सी और लोचम से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। संदीप और रजनी, ये बुन्ना और नरवाना से है, बहुत बहुत बधाई दोनों को एक नई जिंदगी की, सेकेंड इनिंग्स की। सचिन और किरण, बहुत बहुत बधाई। और सुल्तान और मनीषा, राजगढ़ डोबी से मनीषा है और सुल्तान पाबड़ा से है, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन जोड़ों को। परमात्मा करे इनकी लंबी उम्र हो, ये खुश रहे और अपने माँ बाप की। आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम जी। तगड़े हो सारे? एक बार फिर थोड़े स्माइल चेहरे पे आ जाए आपके, क्यों ब्याह है आज और ब्याह में खुश रहना चाहिए सदा।
अरे एक नहीं, आप तो एक ब्याह में इतनी खुशियां मना लेंगे हफ्ते तक, तो आज तो कई ब्याह हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के दोनों को, वर वधू सारे, उनको बधाई दे दो। मंचासीन से भी मैं निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से उनको सबको एक नई जिंदगी के लिए, कहते हैं ना कि शादी, इधर से पढ़ो तो शादी और इधर से पढ़ो तो दिशा। शादी के बाद दिशा बदल जाती है ज़िंदगी की, तो आपको पॉजिटिव दिशा में आप सारे जाएं। वर वधुओं को सबको बहुत बहुत शुभाशीष, आशीर्वाद एक बार फिर से। और हमारे जो साथी, ये जो वर वधु हैं, जिनको आशीर्वाद देने के लिए भाई हर्ष शिकारा जी भी आए हैं, और मिर्दा जी, पूरा मिर्दा परिवार लगा हुआ है, अम्बेडकर सभा लगी हुई है, जाट धर्मशाला के सभी हमारे साथी लगे हुए हैं, और सुरेश जी, राजकुमार जी सच्चा खेड़ा से, विशाल मिर्दा जी, मुकेश मिर्दा जी तो हैं ही हैं आयोजक, अजय धारीवाल जी, सोनू जी, नरेश टोपीवाला जी, सचिन जी, सुनील मोर जी, सुभाष चोपड़ा जी, अनूप सहरावत जी, विनोद प्रजापति भाई, और हमारे दिनेश जी। मोर स्टूडियो वाले तो दूर दूर तक पहुंचाते ही हैं हमें, और कावड़ सेवा समिति, मोरपत्ती वाले, और भाई चाहे दबलैन हो, फरैन हो, सुदकैन हो, बुडैन हो, दूर दूर से आए हुए ये सारे जो हमारे गाँवों के साथी, कहते हैं ना कि भाई फरैन और दबलैन पड़े नरवाना में, बुडैन और सुदकैन पड़े उचाने में, तो उचाना नरवाना में कोई फ़र्क नहीं, उचाना नरवाना भाई भाई। तो आप सबको एक बार फिर से, आज 14 अप्रैल है, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा था कि संगठित रहो, पढ़ो लिखो, और सर्व समाज, सारे समाज, केवल एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं की थी उन्होंने कहा था सारे एक रहो। हमारा खून एक है, हमारी भाषा, बोलचाल सब कुछ एक है, तो हमें एक रहना चाहिए और आपस में प्रेम प्यार से रहना चाहिए। प्रेम प्यार भाईचारे से ऊपर कुछ भी नहीं है। और आप सारे समझदार हो, ज्ञानी ध्यानी हो, आपको कोई ज़्यादा यहाँ से समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो इतना मान सम्मान दिया, पूरी ज़िंदगी कर्जदार बना दिया। कोशिश करूँगा कर्जा थोड़ा बहुत उतारता रहूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं उतार पाऊँगा। दूर से जो साथी आए हैं उनको एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूँ, और जितने युवा साथी मुझे मौका दिया, और मेरी खुद की भी बहुत इच्छा थी कि ऐसे आयोजनों में मैं शामिल हूँ। बड़ा खुशी का माहौल है। आज 7 बहनों की शादी है। इन बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार में आपका जन्म हुआ तो आपके परिवार में कोई भाई हुआ तो वो सिर्फ आपके परिवार से भाई था। आज आपके साथ सैकड़ों भाई जुड़ गए और कई भाइयों की मान होगी आज तक। जिन बहनों को ऐसा आशीर्वाद मिलता है उनकी जिंदगी हमेशा खुशहाल होती है। और मैं अपील भी करना चाहूँगा, जो छोटी हैं, छोटी बहनों से भी, बड़ी हैं, बड़ी बहनों से भी, हर भाइयों बेबे हैं तो बटेवों से भी कहना चाहूँगा, तुम भी ध्यान रखिए इस बात का कि आने वाले समय में जब भी आप घर परिवार को आगे बढ़ाने की बात करो तो अपने बच्चों की शिक्षा का पहला कदम सबसे शुरू का रखना। आप अपने बच्चों को जो पहली शिक्षा देनी है वो जातिवाद की कभी नहीं देनी। उसको ये नहीं बताना कि हम किस जात से हैं, उसको ये बताना कि हम इंसान हैं और सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं, हम भाण भाई हाँ, यार दोस्त हाँ, मित्र हाँ, कोई किसी की जाति नहीं है। आज अम्बेडकर जयंती पे मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों से, वो टाइम गया जो रूढ़िवादी टाइम था, एक दूसरे की हम जाति पाति में उलझे रहते थे और इस चीज का फायदा भी बहुत उठाया गया। 75 सालों से पहले तो अंग्रेजों ने बांटे हम आपस में, फूट डालो राज करो। जो फूट डालो राज करो था अभी भी इस देश से गया नहीं है। कदे न सोचो जा लिए हुए तो आज भी हैं, बस उनके देश बदल गए हुए। कोट पैंट पहना करते कुर्ते पजामे वाले आगे, राजनेता आगे बड़े बड़े। 75 सालों से हमें यही धोखा देते आ रहे हैं। जित जात पात का धोखा दिया जा सके उड़ा जात पात का देंगे, जित धर्म का धोखा दिया जा सके उड़ा धर्म का देंगे। कोई भी आके ये नहीं कहेगा, हमने मेरी ख्याल से 75 साल तक सुनते आए हैं गरीबी हटेगी, गरीबी हटेगी। आज भी भाई साहब मैं तो कहता हूँ जो ये गरीब कन्याओं की शादी विशाल भाई जैसे साथियों को आगे आगे करनी पड़ रही है, ये इस देश में होना नहीं चाहिए था। 75 सालों के बाद इन बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए था, लिखाया जाना चाहिए था सरकारों के द्वारा। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, स्टेट की जिम्मेदारी थी, सेंटर की जिम्मेदारी थी। अगर इनको सक्षम बनाया जाता, ये पढ़ी लिखी होती,
और कोई ऑफिसर लगी होती, कोई किसी जॉब पे होती, तो ये बेटियां अपना सारा खर्चा खुद कर लेती और विशाल भाई जैसे साथियों के जिम्मेदारी कोई और काम आ जाते जो आज भी बाकी है समाज में। पर आने वाले टाइम में हम सब साथियों ने मिलके, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ना कोई प्रचार करने की इच्छा रखता, क्योंकि आज शुभ काम है, शुभ काम की बात करेंगे, लेकिन एक अपील जरूर करके जाऊंगा